औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और 3 दिन आपको छुट्टियां मिली हैं और उम्मीद है कि आपने अपने प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं कुछ उनको कर लिया होगा। मैं मसरूफ़ था, इस वजह से लेक्चर्स नहीं हो सके और आप लोगों के पास जो है वो ये मौका था कि आप जो है वो कुछ लेक्चर्स अपने कवर कर लेते। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 42 मैकेनिक्स 2 एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज़ थ्योरम हम पढ़ रहे हैं। फ्लूइड डायनामिक्स का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और थ्रस्ट ऑन रॉकेट जो है हमने आज स्टडी करना है। तो रॉकेट क्या चीज़ है? इट कंसिस्ट ऑफ ए चैम्बर। ठीक है जी। द रॉकेट कंसिस्ट ऑफ ए चैम्बर। रॉकेट जो है एक चैम्बर पे कंसिस्ट होता है। द गैसेस फॉर्म्ड इनसाइड ड्यू टू द burning of the फ्यूल, जो कि फ्यूल की बर्निंग की वजह से पैदा होती हैं, कम आउट थ्रू बॉटम। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जो बॉटम से आ रही होती है। यानी कि रॉकेट के एक चैम्बर है, चैम्बर के अंदर गैसेस हैं और गैसेस जो हैं वो जब बर्न होती हैं, जो फ्यूल बॉटम पे होता है उससे गैसेस निकलती हैं। दीज गैसेस हैव हाई मोमेंटम। तो ये गैसेस जो हैं, दीज गैसेस हैव हाई मोमेंटम। इन गैसेस के पास जो है वो हाई मोमेंटम जो है वो होता है। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो क्या होता है? हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो फोर्स होता है। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो फोर्स होता है। ये हमने पढ़ा हुआ न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो जो अपवर्ड रिएक्शन फोर्स एक्ट करती है रॉकेट के ऊपर, दिस इज कॉल्ड द थ्रस्ट ऑफ रॉकेट। ठीक है। द अपवर्ड रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन द रॉकेट इज नोन एज, ये जो रॉकेट के ऊपर एक्ट करती है ये जो है इसको क्या हम कहते हैं? इज नोन एज थ्रस्ट ऑफ रॉकेट। तो इसको क्या हम कहते हैं? दिस इज द थ्रस्ट ऑफ रॉकेट। ये जो है ये हमारे पास थ्रस्ट ऑफ, यानी कि जब गैसेस नीचे की तरफ निकलती हैं तो जो रिएक्शन की फोर्स होती है, ठीक है, जब गैसेस उसके बॉटम से नीचे की तरफ निकलती हैं तो जो रिएक्शन की फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में रॉकेट पर लगती है उसको हम क्या कहते हैं? थ्रस्ट ऑफ रॉकेट। अब हमने देखना है कि ये थ्रस्ट जो है इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट हम किस तरह देख सकते हैं कि ये गैसेस का क्या मोमेंटम होता है, ये किस तरह एक्ट करती हैं और ये किस तरह फोर्स लगाती हैं। तो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट जो है वो हम देखते हैं। देखिए, कंसिडर करें चैम्बर, कंसिडर ए चैम्बर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। एक चैम्बर
जो कंसिडर करें जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, फील्ड जो कि फील्ड है विद ए गैस से ऑफ डेंसिटी रो एट प्रेशर प्री प्रेशर के ऊपर डेंसिटी रो की एक गैस जो है वो उसके अंदर फिल्ड है चैम्बर में। तो जो बॉटम ऑफ चैम्बर है स्मॉल होल, द बॉटम ऑफ ए चैम्बर हैज ए स्मॉल होल। जो बॉटम है, निचला हिस्सा है चैम्बर का, उसमें एक स्मॉल होल है ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A0, क्रॉस सेक्शनल एरिया A0 का। तो गैस किस वेलोसिटी से निकलती है? बॉटम से द गैस कम आउट विद वेलोसिटी V0। तो गैस जो है वो वेलोसिटी V0 से बाहर की तरफ निकलती है। तो जो थ्रस्ट है रॉकेट के ऊपर, सो द थ्रस्ट ऑन द रॉकेट, तो रॉकेट के ऊपर जो थ्रस्ट है, व्हेन dm mass of gas comes out at time dt, जब dm मास ऑफ गैस जो है वो उससे बाहर निकल आता है एट टाइम dt, तो उस वक्त जो थ्रस्ट है रॉकेट के ऊपर वो कितना होगा? तो डियर स्टूडेंट्स, इस टाइम पर जो थ्रस्ट ऑन द रॉकेट है हम उसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हैं। तो थ्रस्ट ऑन रॉकेट क्या है? दैट इज इक्वल टू V0 dm ओवर dt। dm ओवर dt क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, क्योंकि जूं जूं फ्यूल जलता जा रहा है मास जो है वो कम होता जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि थ्रस्ट ऑन रॉकेट V0, m को मैं क्या लिख सकता हूँ? रो v। रो क्या होती है? m ओवर v। तो m को लिख सकता हूँ रो v। तो ये आ जाएगा d इंटू रो v ओवर dt। ठीक है, तो दैट विल बी v क्या है? v हमारे पास वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम एरिया A0 इंटू लेंथ s। s जो है वो क्या है? वो लेंथ ऑफ द चैम्बर है। ठीक है, तो ये थ्रस्ट क्या आ जाएगा? थ्रस्ट हमारे पास आ जाएगा V0 d रो मल्टीप्लाई बाई A0 s ओवर dt। ये चीज़ जो है वो हमारे पास बन जाएगी। और s क्या होगा? अब यहाँ पर s होगा V0 t। ठीक है, तो थ्रस्ट हमारे पास V0 d रो मल्टीप्लाई बाई V0 t मल्टीप्लाई बाई A0 डिवाइडेड बाई dt, ये हमारे पास जो है वो बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि थ्रस्ट इज इक्वल टू
V0 रो A0 V0 और ये T जो है ये हो जाएगा dt ओवर dt। ये dt dt से कैंसर हमारे पास हो जाएगा। तो थ्रस्ट क्या रह जाएगा? थ्रस्ट रह जाएगा हमारे पास V0 स्क्वायर रो A0। इसको आप क्या दें? दैट इज इक्वेशन नंबर 1। थ्रस्ट V0 स्क्वायर रो A0 इसके बराबर हमारे पास थ्रस्ट जो है वो निकल आया। ठीक है ये स्टूडेंट्स। तो अब आप देखते हैं फर्स्ट स्टेट ऑफ द सिस्टम। ये तो थ्रस्ट आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 आ गया कि फर्स्ट स्टेट ऑफ द सिस्टम जो है वो क्या है? फर्स्ट स्टेट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की पहली स्टेट। तो क्या है फर्स्ट स्टेट? क्या है कि जो हमारे पास चैम्बर है, द चैम्बर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया is filled with a gas of density rho at pressure P। ठीक है जी। और वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज V। और वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड जो है V है। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट स्टेट ऑफ द सिस्टम। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट स्टेट ऑफ द सिस्टम। इसको हम क्या कहते हैं कि ये फर्स्ट स्टेट ऑफ द सिस्टम है कि जब हमारे पास जो क्रॉस सेक्शनल एरिया चैम्बर का वो A है, इसके अंदर गैस फिल्ड है जिसकी डेंसिटी रो है, इसकी वेलोसिटी फ्लूइड की यहाँ पर V है। दिस इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ द सिस्टम। ये पहली स्टेट है। अब उसके बाद आप देखेंगे सेकंड स्टेट। सेकंड स्टेट वो है जिसके अंदर गैसेस बाहर की तरफ निकलेगी। सेकंड स्टेट ऑफ सिस्टम। ठीक है। द गैस कम आउट एट ए बॉटम थ्रू होल में से बाहर निकलती है थ्रू होल हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया A0। क्रॉस सेक्शनल एरिया से बाहर निकलती है एंड प्रेशर इज P0। और इस वक्त प्रेशर जो है वो P0 होगा। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जो रो है, द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जो है इज रो and velocity of fluid is V0। और वेलोसिटी जो है फ्लूइड की वो V0 है। तो ये क्या? दिस इज द सेकंड स्टेज। दिस इज द सेकंड स्टेज ऑफ सिस्टम। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सिस्टम की सेकंड जो है वो स्टेज है। दिस इज द सेकंड स्टेज ऑफ द सिस्टम। तो जो हाइट है, अब आप अगर इसके ऊपर अप्लाई कर दें बर्नालिस थ्योरम, क्योंकि ये एप्लीकेशन है बर्नालिस
थ्योरम की, तो बाय अप्लाइंग बर्नौली थ्योरम, अगर हम बर्नौलीज थ्योरम इसको अप्लाई करें तो P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्केयर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्केयर प्लस रो GH2, ये हमारे पास आ जाएगा। तो जो हाइट है चैम्बर में इनसाइड एंड आउटसाइड वो सेम है। द हाइट बिटवीन चैम्बर बेस जो चैम्बर की बेस है इनसाइड एंड आउटसाइड इज अबाउट सेम, वो सेम है, उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, यानी कि H1 H2 H के बराबर है, वो चेंज नहीं हो रहा। तो हमारे पास क्या होगा कि अगर H1 H2 के बराबर है तो P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर जो है ये हमारे पास आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अगर आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखें तो उसके मुताबिक हमारे पास जो है वो क्या होता है, A1 V1 बराबर होता है A2 V2 के ऊपर। तो अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन के मुताबिक वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज स्मॉल, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड जो है वो स्मॉल है व्हेन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप इज लार्ज। तो अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो लार्ज है पाइप का, तो फिर वहाँ पर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड जो है वो स्मॉल होगी, वेलोसिटी कम होगी। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, हमने इसको स्टडी किया हुआ है पहले। तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या सिचुएशन बन जाएगी कि देखें आपके एज A इज़ ग्रेटर दैन A0, अगर A0 ज़्यादा बात है, बॉटम का जो यहाँ पे होल है उसका एरिया कम होगा और पूरे चैम्बर का एरिया ज़्यादा होगा, तो फिर V जो है वो लेस देन V0 होगी। और अगर V लेस देन V0 इसके मुकाबले बहुत कम है तो V ऑलमोस्ट गोज़ टू 0, या हम कह सकते हैं कि V जो है वो इक्वलेंट टू 0 है। तो इसका मतलब है कि P प्लस 1/2 रो 0, ठीक है, और P0 प्लस 1/2 रो V नॉट का
स्केयर, ये चीज़ आ जाएगी। तो P माइनस पी नॉट इज इक्वल टू 1/2 रो वी नॉट का स्केयर, और वी नॉट का स्केयर जो है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 रो P माइनस पी नॉट। अब ये वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 1, पुट इट इन इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 है थ्रस्ट ऑफ रॉकेट, उसमें ये पुट कर दें, थ्रस्ट ऑन रॉकेट। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 रो P माइनस पी नॉट मल्टीप्लाई बाई रो ए नॉट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास जो है ए नॉट से कैंसिल, रो से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास थ्रस्ट ऑन रॉकेट जो है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 इंटू ई माइनस पी नॉट, 2 ए नॉट, ये हमारे पास थ्रस्ट ऑन रॉकेट निकल आएगा। आप देख लें कि हमने बाय यूजिंग द बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है, कितने आसान तरीके से जो पूरा थ्रस्ट था रॉकेट के ऊपर वो निकाल लिया। अच्छा, इसमें 2 ये थ्योरेटिकल आर्टिकल थे कि व्हाट इज़ डायनामिक लिफ्ट एक्सप्लेन बाय यूजिंग बर्नौलीज इक्वेशन, ये मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर इसको शेयर कर दिया। ये थ्योरी थी, इसलिए मुझे इसका पढ़ाने का फ़ायदा नहीं, आप वहाँ से आराम से पा जाएंगे, जिसमें डायनामिक लिफ्ट इन एयर फॉयल और डायनामिक लिफ्ट इन स्पिन ऑफ बॉल है। ये भी आपने उधर से, मैंने वो ये बुक के जो हैं वो शेयर आपको कर दिए। अब हमारा जो नेक्स्ट चीज़ है वो आती है फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन और हमारे पास जो स्टोक्स लॉ है वो, और विस्कोसिटी। ठीक है, अब ये जो है ये हमारे पास जो है ये अगला पोर्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। बर्नौलीज इक्वेशन जो है उनकी जो हमारे पास एप्लीकेशंस थी वो एप्लीकेशंस जो हैं वो ख़त्म हो गई। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ जो है वो है फ्लूइड फ्रिक्शन, जिसको हम विस्कोसिटी का नाम भी देते हैं। ठीक है, फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन जिसको हम विस्कोसिटी का नाम भी जो है वो देते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन को, विस्कोसिटी के। सपोज करेंगे अगर हमारे पास ये फ्लूइड है, ये हमारे पास एक फ्लूइड है, तो इसमें इस तरफ भी फ्रिक्शन लगेगी और इस तरफ भी फ्रिक्शन लगेगी। ठीक है, इसके नीचे भी, ये सारी लेयर्स हैं, फ्रिक्शन लगेगी। देखें, ये लेयर्स हैं, ये आगे जा रही है, ये पीछे, तो इनके दरमियान भी एक, ये जब ऊपर रगड़ खाएंगी तो इनके दरमियान भी एक फ्रिक्शन की फोर्स, तो जितनी लेयर्स हैं उनके दरमियान फ्रिक्शन की फोर्स जो है वो ये होगी। ये आगे जा रहा है तो इसके नीचे वाला जो है वो इसके ऊपर इस तरफ फ्रिक्शन लगाएगा और ऊपर वाला जो है वो इस तरफ फ्रिक्शन जो है वो लगाएगा। तो जो वैसे आइडियल फ्लूइड होता है उसके अंदर तो कोई विस्कोसिटी नहीं होती, उसके अंदर कोई फ्रिक्शन हम नहीं लेते। इन आइडियल फ्लूइड देयर इज नो विस्कोसिटी।
तो जो आइडियल फ्लूइड होता है उसके अंदर तो कोई विस्कोसिटी नहीं होती। अच्छा, इस चीज़ को आप हम यूँ समझ सकते हैं कि सपोज करें कि मैं अभी ज़रा सॉलिड फ्रिक्शन की अगर बात करूँ, ये तो फ्लूइड फ्रिक्शन की होगी ना। अगर मैं सॉलिड फ्रिक्शन की बात करूँ, सपोज करें कि ये हमारे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, और ये ब्लॉक है और ये एक सरफेस है, टेबल है, ठीक है, ये एक टेबल है, उसके ऊपर एक ब्लॉक है और ये मूव कर रहा है, ये मोशन कर रहा है। तो फ्रिक्शन ऑन टेबल, फ्रिक्शन ये होगी इस तरफ, फ्रिक्शन ऑफ टेबल, इस तरफ फ्रिक्शन ऑफ टेबल होगी और इस तरफ फ्रिक्शन ऑफ ब्लॉक होगी। इस तरफ फ्रिक्शन ऑफ ब्लॉक, इस तरफ फ्रिक्शन ऑफ टेबल। तो जो फ्रिक्शन होता है हॉरिजॉन्टल लेयर्स के दरमियान इज नोन एज विस्कस फोर्स एंड दिस इज नोन एज विस्कोसिटी। फ्रिक्शन between the horizontal layers is known as viscous force, and this is known as viscosity। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम विस्कोसिटी का नाम जो है वो देते हैं। अब विस्कोसिटी को समझने के लिए हमें जो है वो वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है इसका पता होना बहुत ज़रूरी है, वेलोसिटी ग्रेडियंट का। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का क्या मतलब है? ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज। एक हमारे पास ये रिवर सरफेस है, ये रिवर सरफेस है और ये रिवर बेड है हमारे पास, निचला हिस्सा। हम यहाँ पर ये ले रहे हैं कि बिल्कुल रिवर बेड पे इस जगह पर ये जो सरफेस है इस जगह पर अजम्पशन ले रहे हैं, अजम्पशन हम ले रहे हैं कि स्पीड ऑफ वाटर एट रिवर बेड इज 0। स्पीड ऑफ वाटर जो है वो रिवर बेड के ऊपर 0, यानी कि बिल्कुल इस सरफेस के ऊपर नीचे की तरफ जो स्पीड ऑफ वाटर है वो 0 है। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास रिवर बेड है यहाँ पे स्पीड जो है वो ऑलमोस्ट 0 है। तो आप देखें कि अगर हम इसको यूँ समझने की कोशिश करें कि ये अगर हमारे पास रिवर बेड है और ये सबसे ऊपर वाली सरफेस है, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है और इसके और नीचे वाली में 2 मीटर का डिस्टेंस है, फिर उससे निचली जो है वो 9 मीटर पर सेकंड पे है, उससे निचली 8 मीटर पर सेकंड पे है और उससे निचली 7 मीटर पर सेकंड पे है, एंड सो ऑन जाते जाते वो 0 के ऊपर चली जाएगी। लेकिन सब के दरमियान डिस्टेंस जो है इन लेयर के दरमियान वो 2 मीटर है। तो इसको ये चीज़ क्या है, दिस इज़ द वेलोसिटी प्रोफाइल
ऑफ द फ्लूइड. व्हाट इज दिस? ये क्या मैंने बनाया? दिस इज द वेलोसिटी प्रोफाइल ऑफ द फ्लूइड. इसको हम कहते हैं कि ये वेलोसिटी प्रोफाइल है फ्लूइड का. तो यहाँ पर क्या है? देयर इज ए रिलेटिव मोशन. इधर क्या है? देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन ईच टू लेयर्स ऑफ द फ्लूइड. देयर इज ए रिलेटिव मोशन between each two layers of the fluid. हर दो लेयर्स जो हैं फ्लूइड की, उनके दरमियान रिलेटिव मोशन है. तो चेंज इन वेलोसिटी विद हाइट, चेंज इन वेलोसिटी विद हाइट. तो जो वेलोसिटी में चेंज आ रही है विद हाइट, द चेंज इन वेलोसिटी विद हाइट इज नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट. तो इसको हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट. ठीक है. तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हुआ? वेलोसिटी ग्रेडियंट हमारे पास देखें कि क्या था? वेलोसिटी ओवर हाइट. चेंज इन वेलोसिटी ओवर हाइट. तो ये कितना था उधर? 1 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 2 मीटर. तो ये हमारे पास निकला 0.5 सेकेंड इनवर्स. दिस वाज द वेलोसिटी ग्रेडियंट. तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ग्रेडियंट इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा जेड. जेड को हम कोई हार्ड ले रहे हैं फॉर नॉन यूनिफॉर्म, किसी नॉन यूनिफॉर्म केस के लिए. तो जो इंटरनल फ्रिक्शन है, द इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन the horizontal layers of fluid is known as viscosity. तो जो इंटरनल फ्रिक्शन होती है लेयर्स के दरमियान, उसको हम क्या कहते हैं? विस्कोसिटी. तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो लेयर्स हैं फ्लूइड की, उनके दरमियान रिलेटिव मोशन है, और रिलेटिव मोशन की वजह से वहाँ पर रेजिस्टिव फोर्स जो है वो मौजूद है. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, there is a relative motion between the layers of fluid. Layers of
फ्लूइड। फ्लूइड की लेयर्स के दरमियान हमारे पास जो है वो रिलेटिव मोशन है। सो देयर इज ए रेजिस्टिव फोर्स, इसलिए इनके दरमियान रेजिस्टिव फोर्स होगी। तो अगर इफ डेल्टा वी गोज टू ज़ीरो, ये डेल्टा वी चेंज वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए तो क्या होगा, देन वेलोसिटी ग्रेडियंट इज आल्सो ज़ीरो। तो जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो भी ज़ीरो होगा। सो द विस्कस फोर्स इज ज़ीरो। तो क्या होगा, सो द विस्कस फोर्स इज ज़ीरो, विस्कस फोर्स ज़ीरो हो जाएगी। एंड देयर इज नो relative motion between the layers of the fluid। तो यहाँ पर कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगी, यानी कि वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है हमारे पास, डेल्टा वी ओवर डेल्टा जेड। तो डेल्टा वी अगर ज़ीरो हो जाए तो ये भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो हमारे पास कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगी। जब रिलेटिव मोशन नहीं होगी तो फिर हमारे पास रेजिस्टिव फोर्स भी नहीं होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो विस्कस फोर्स है, ये विस्कस फोर्स किस पर डिपेंड कर रही है, ये रिलेटिव मोशन के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, अगर हम देखें विस्कस फोर्स का, विस्कस फोर्स, ठीक है, एफ वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी वी ओवर डी जेड। यही हमें पता चला ना कि वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा तो विस्कस फोर्स होगी। तो फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड, फ्लूइड फ्रिक्शन किसके ऊपर करती है, डिपेंड अपॉन वेलोसिटी depend upon the velocity वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। फ्लूइड फ्रिक्शन also depend upon the area of contact of layers। जो एरिया ऑफ कांटेक्ट ऑफ लेयर्स है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। आप देखें कि ये अगर कोई रिवर बेड है, कोई सरफेस है, ठीक है, यहाँ से इस हाइट z तक हमारे पास ये डिफरेंट लेयर्स आ रही हैं फ्लूइड की। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि इधर इस जगह पर एक है हमारे पास, और ये ऊपर हमारे पास सरफेस है, इसको यहाँ से मिटा दें, और एक ये नीचे हमारे पास सरफेस है। ये हमारे पास यहाँ पर z हाइट के ऊपर है, इसकी वेलोसिटी v है, और ये बीच में v प्लस dv हमारे पास चेंज है, और इसके दरमियान ये जो है
यानी कि इनके दरमियान ये जो हाइट है ये डी जेड हाइट है, हमारे पास डी जेड हाइट है। ठीक है, तो यहाँ से एफ जो है अब हमारे पास क्या आएगा, माइनस मीटा ए डी वी ओवर डी जेड। नीटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये विस्कोसिटी का कोएफिशिएंट है। ये किस पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड। ये लिक्विड की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। इट आल्सो डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अगर टी इंक्रीज हो तो नीटा डिक्रीज होता है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो तो ईटा डिक्रीज होता है, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो तो ईटा इंक्रीज होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इसका जो हमारे पास यूनिट है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, वो एसआई यूनिट क्या हमारे पास, एसआई यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर न्यूटन मीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, या हम इसको कह सकते हैं कि बल्कि ये क्या था, न्यूटन सेकंड मीटर इनवर्स, और सी जी एस के अंदर जो होता है ये बराबर होता है डाइन्स सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नीटा का जो होता है ये 1 पॉइज इसका यूनिट है, और 1 पॉइज होता है 10⁻⁻1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर के। 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर जो है ये बराबर होता है 10 पॉइज के, और इसकी डायरेक्ट डायमेंशंस जो होती हैं वो क्या होती हैं, एम एल इनवर्स टी इनवर्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये सारा यूनिट्स के बारे में आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है वो दे दिया। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक फ्लूइड है, ये नीचे रिवर बेड है, ठीक है, ये इसके ऊपर ये हमारे पास बोट है, कश्ती है, ठीक है, ये बोट जो है ये मूव कर रही है, मोशन में है, और इनके दरमियान जो विस्कस फोर्स लग रही है एफ वी, वो माइनस मीटा ए डी वी ओवर डी जेड के बराबर है। ये क्या केस है, ये केस है फ्रिक्शन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड लेयर। पहले हम देख रहे थे सर लिक्विड लेयर्स की फ्रिक्शन, यहाँ पर अब हम देख रहे हैं सॉलिड सरफेस, बोट सॉलिड है और लिक्विड है, यानी कि सॉलिड
प्लस लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड के दरमियान जो फ्रिक्शन है उसको हम चेक कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है कि वी हैव टू केसेस। नंबर वन, व्हेन सरफेस इज इन कांटेक्ट, जब सरफेस जो है वो कांटेक्ट में। नंबर दो, व्हेन सॉलिड इज इमर्स्ड इन लिक्विड। यानी कि या तो ये सरफेस पे बोट हो या ये बोट डूब जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि जी वाटर जो है इज एट रेस्ट एंड बोट इज मूविंग विद वेलोसिटी, और बोट जो है वो वेलोसिटी v के साथ मूव कर रही है। तो रिवर बेड के ऊपर तो वेलोसिटी यहाँ पर ज़ीरो ही होती है। ठीक है, ये केस है जब हम फ्लूइड फ्रिक्शन और सॉलिड फ्रिक्शन को जिक्र करते हैं। पहले हम जो है वो सिर्फ जो है वो जिक्र कर रहे थे लिक्विड फ्रिक्शन का। अब इसी के बेस के ऊपर हम स्टोक्स थ्योरम और टर्मिनल वेलोसिटी को भी पढ़ेंगे, और हमने जो है वो फार्मूला ऑफ विस्कोसिटी, ये जो हम यहाँ पर लिखा है कि एफ वी माइनस मीटा ए डी वी ओवर डी जेड, ये किस तरह है, इसको भी कैलकुलेट करके हम देखेंगे। तो बहुत शुक्रिया डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो है वो यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।